नमस्कार दोस्तों, जीनियस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे माने नेक्स्ट पार्ट झारखंड निर्माण आंदोलन के बारे में। तो हम लोग वहाँ देखे थे 1912, 15, 33। अब देखेंगे हम लोग 1938 में के 1938 देखेंगे आदिवासी महासभा के बारे में। बहुत सारा पार्टी मिल के क्या बना, आदिवासी महासभा। यानी अगर पूछा जाए कि आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ, 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में इसका अध्यक्ष थियोडर सुरीन, बंदराम उरांव, पाल दयाल उसका सचिव, अध्यक्ष थियोडर सुरीन, उपाध्यक्ष बंदराम उरांव और सचिव पाल दयाल। इसको शॉर्ट शब्द से ख्याल रख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि क्या होगा, थियोडर सुरीन हो जाएगा, ये वो क्या है बंदराम उरांव आएगा, और दो क्या पाल दयाल। शब्द से भी आप कोड बना के भी याद कर सकते हैं। तो आदिवासी महासभा 1938 के अध्यक्ष कौन थे, थियोडर सुरीन थे। उपाध्यक्ष कौन थे, बंदीराम उरांव थे। सचिव कौन थे, पाल दयाल थे। सचिव कौन थे, पाल दयाल थे। अब 1939 में फिर आदिवासी महासभा का अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो जयपाल सिंह मुंडा को बनाया गया। इसी को इसका नाम क्या है, तो शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं MG मारांगम के इसको बोल सकते हैं। जयपाल सिंह बड़े गुरुजी या मारांगम के जयपाल सिंह मुंडा 1939 ईस्वी में आदिवासी महासभा का अध्यक्ष बना था। आदिवासी महासभा का अध्यक्ष बना था। अब क्या होता है कि 1948 ईस्वी में UJP यूनाइटेड झारखंड पार्टी का निर्माण किया गया। जयपाल सिंह मुंडा और जस्टिन रिचर्ड ने बनाया। तो ये यहाँ पर मतलब समझना थोड़ा हेरफेर है, तो अच्छा से इसको समझना होगा कि 1948 ईस्वी में UJP यूनाइटेड झारखंड पार्टी का निर्माण किया गया। तो इस यूनाइटेड झारखंड पार्टी का निर्माण किसने किया, जयपाल सिंह मुंडा ने किया और जस्टिन रिचर्ड ने। UJP यूनाइटेड झारखंड पार्टी का निर्माण 1948 ईस्वी में करवाया था। और यहीं से अलग हुआ, जस्टिन रिचर्ड ने भी अलग पार्टी बना लिया, जयपाल सिंह मुंडा ने भी अलग पार्टी बना लिया। तो 1950 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी रखा गया। और झारखंड पार्टी से सबको रूबरू होंगे आप लोग, झारखंड पार्टी के बारे में सबको अच्छा खासा जानते हैं। और उसमें क्या हुआ, तो बिहार विधानसभा जब चुनाव हुआ 1952 ईस्वी में, तो जयपाल सिंह मुंडा का ये 1950 में जो बनाया था झारखंड पार्टी, ये चुनाव में लड़ा, विधानसभा चुनाव में लड़ा। और उस विधानसभा चुनाव में उन्होंने 33 सीट पर जीत हासिल किए। और उसका जो चुनाव चिन्ह क्या था, 33 सीट पर जीता। और उसका चुनाव चिन्ह क्या था, मुर्गा छाप, है ना, मुर्गा। और विपक्ष के नेता इसी पार्टी, क्योंकि ये 33 सीट जीते, तो इस पार्टी से ही, झारखंड पार्टी से ही विपक्ष के नेता बने, जिसका नाम क्या है, सुशील बागे। जिसका नाम क्या था, सुशील बागे। इस नारा था, झारखंड अबुआ डाकू दिक्कू सेनवा, झारखंड हमारा डाकू दिक्कू को हटाओ झारखंड से। इस प्रकार से इसका नारा क्या था, झारखंड अबुआ डाकू दिक्कू सेनवा। अब क्या होता है, बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा के कहने पर 1963 ईस्वी में झारखंड पार्टी कांग्रेस में क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। यानी झारखंड पार्टी कांग्रेस पार्टी में समाहित हो जाता है। अब क्या था, जब 1900 जो 56 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, उस समय उसके पास मुद्दा लेकर झारखंड पार्टी गया कि नहीं, हम लोग को अलग चाहिए, अलग प्रांत चाहिए, हम लोग को मतलब राज चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप लोग 16 राज्य मिला के आप लोग एक राज्य का गठन कर सकते हैं। तो उसमें उसके बाद क्या हुआ, 19 जो विधानसभा जो सदन में होता है विधानसभा का, तो जब वहाँ पर सबसे पहले विधानसभा पर आवाज़
सीताराम सीताराम जगतपाल, हाँ सीताराम जगतपाल ने, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है दोस्तों, तो जहाँ तक उम्मीद है कि ये जो झारखंड पृथक राज्य झारखंड के लिए उन्होंने सीताराम जगतपाल ने आवाज़ उठाया था विधानसभा में। अब क्या होता है कि ये जो 1948 ईस्वी में यूजेपी पार्टी का गठन किया और यहाँ से जयपाल सिंह मुंडा द्वारा 1950 ईस्वी में आदिवासी नाम मतलब झारखंड पार्टी का गठन किया। यहीं से जस्टिन रिचर्ड ने एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम है क्रांतिकारी झारखंड पार्टी बनाया, जिसे हुल झारखंड पार्टी के भी नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे जयपाल सिंह मुंडा के बारे में। तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को हुआ था खूंटी जिला के टकरा गांव में, यानी खूंटी जिला के टकरा गांव में, खूंटी जिला के टकरा गांव में जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था। इसका जो अन्य नाम था बेनन पहान, बचपन का नाम था उसका, यानी जयपाल सिंह मुंडा का बचपन का नाम क्या था, बेनन पहान। ईश्वर दास ईसाई बनने के बाद फिर जयपाल सिंह, और अन्य नाम मरांगोम के, मुंडाराज, बिरसा मुंडा के अवतार। इसके गुरु का नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुखरा पहान। पत्नी तारा मजूमदार जहारा, यानी इसका 2 पत्नी, जयपाल सिंह मुंडा का कितना पत्नी, 2 पत्नी, तारा मजूमदार। ये भारतीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी यानी वेमस चंद्र बनर्जी की बेटी थी। उसका बेटी का नाम था क्या, तारा मजूमदार, और जयपाल सिंह मुंडा का ये पत्नी, यानी जयपाल सिंह मुंडा का 2 पत्नी, तारा मजूमदार, जहारा। ये मास्टर डिग्री कहाँ से प्राप्त किए थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कहाँ से प्राप्त किए थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1928 ईस्वी में 1928 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा 9th ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1928 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा 9th ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था, एमस्टरडम नीदरलैंड में जयपाल सिंह मुंडा क्या बने थे, कप्तान बने थे। यानी 1928 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा 9th ग्रीष्मकालीन ओलंपिक एम्स्टर्डम नीदरलैंड में कप्तान बने थे, यानी हॉकी टीम के कप्तान। कौन सा टीम के कप्तान, तो हॉकी टीम के कप्तान 1928 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा 9th ग्रीष्मकालीन ओलंपिक एम्स्टर्डम नीदरलैंड में कप्तान बने थे। ये यानी भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व किया था, और इन्होंने गोल्ड यानी स्वर्ण पदक पहली बार स्वर्ण पदक पहली बार प्राप्त किया गया था पहली बार। यानी बोल सकते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा 1928 ईस्वी में हॉकी टीम के कप्तान बने, 9th ग्रीष्मकालीन ओलंपिक एम्स्टर्डम नीदरलैंड में कप्तान बने थे, और गोल्ड मेडल जिताया पहली बार। वो भी क्या, पहली बार इन्होंने जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड यानी स्वर्ण पदक पहली बार क्या प्राप्त किया गया था। अगर दोस्तों, और नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, अगर दोस्तों ये वीडियो समझ में आ गया होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।